हेलो पीपल, वेलकम टू स्टीपी क्लासेस। आज 21 जनवरी है। स्टार्ट करते हैं। डिड यू नोटिस दीज थिंग्स इन द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। द हिंदू के पेज नंबर 1 पर है 9/11 डीरेल्ड, आर्मी प्लान टू कैप्चर पाकिस्तानी पोस्ट्स अलोंग एलओसी। तो ये हैप्पी मून जैकब की एक बुक आई है, उसमें से ये एक एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है। तो आपको देखना है कि क्या वो अपने बुक के थ्रू एक नया आर्गुमेंट बिल्ड करने की ट्राई कर रहे हैं। इसके बाद फ्लेमिंगो फीड ह्यूज ड्रॉ एट पुलिकट लेक। तो पुलिकट लेक कहाँ पर लोकेटेड है इसके बारे में, एंड इसकी इकोलॉजी, इसके एनवायरनमेंट के अराउंड जो भी चीज़ें हैं, इसके सराउंडिंग्स, तो उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सी स्टेट में है ये, एंड इज इट अ पार्ट ऑफ आवर वेटलैंड्स। जो रामसर साइट है, क्या ये इंडिया की एक रामसर साइट है या नहीं है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली ही जो फ्लेमिंगो बर्ड्स हैं, इनका आयुशियन स्टेटस, एंड इफ़ इफ़ दे आर माइग्रेटरी बर्ड्स, तो कहाँ से कहाँ आते, कहाँ से कहाँ तक आते हैं एंड कहाँ जाते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एज वेल एज कि क्या ये समर माइग्रेटरी बर्ड्स हैं या फिर ये विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, तो ये सब चीज़ें। इसके बाद पेज नंबर 2 पर है रिहैब स्कीम फॉर सेक्स वर्कर्स लूजर्स टीम। तो ये वेस्ट बंगाल की एक स्कीम की बात कर रहे हैं, तो स्कीम के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ऑल्दो जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, बट स्टिल अगर ऐसी कोई रेयर या वंस इन अ ब्लू मून कोई आ रही है स्कीम, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी। एंड अकॉर्डिंगली ही आप सेंटर गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम्स को देख सकते हैं जो सिमिलर मैटर से डील कर रही है। इसके बाद एएसआई फाइंड्स 2300 ईयर ओल्ड आर्टिफैक्ट्स इन ओडिशा। सो दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट जो हमारी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इनफैक्ट एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन होने का भी एक प्रूफ दे रहे हैं जो ये आर्टिफैक्ट्स हैं, तो इनके बारे में थोड़ा आपको देखना होगा। पेज नंबर 4 पर है स्टेट आर्म्ड विद ट्रिपल ड्रग थेरेपी फॉर टू फाइट एलिफेंटियासिस। तो इस डिजीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड इंडिया का एक टारगेट था कि इसको किसी पर्टिकुलर ईयर तक एलिमिनेट करना है, तो वो आपको पता होना चाहिए। एंड ऑल्सो ये जो ड्रग्स हैं, इनके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी ज़रूरी है। इसके बाद पेज नंबर 5 पर चलते हैं। फायर ब्रेक्स आउट ऑन बेंगलुरु वार्थुर लेक। तो आपको रीज़न्स पता होने चाहिए कि क्यों इन लेक्स में फायर हो रही है, कौन से गैसेस ऐसे रिलीज़ हो रहे हैं। एंड जो वेरियस अदर लेक्स हैं, जैसे जो बेंगलौर में ही एक और लेक थी, बेलंदुर लेक, बेलंदुर लेक। तो इसमें भी ऐसी ही कुछ इंसिडेंट्स पाए गए थे लास्ट ईयर। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि कौन से गैसेस हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इन लेक्स में फायर के लिए। एंड केरला पुलिस टू क्रैक डाउन ऑन चाइल्ड पॉर्न। तो चाइल्ड पॉर्न से रिलेटेड जो भी कोई इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, क्या इंडिया ने साइन की हैं या नहीं की। एंड अकॉर्डिंगली ही इंडिया में जो हमारे आर्टिकल रिलेटेड हैं, 23 एंड 24 आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनसे कैसे हम पास ड्रॉ कर सकते हैं या कैसे रिलेटेड हैं वो इस चीज़ से। एंड ऑल्सो इंडिया में अगर कोई लॉ एग्जिस्ट कर रहा है इसके खिलाफ, तो उन सब चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। पेज नंबर 7 पर है रेल टेल इज टर्निंग रेलवे स्टेशन इनटू डिजिटल हब्स। तो रेल टेल के बारे में थोड़ा देख लीजिए कि कैसे वाईफाई कनेक्ट कर दिए गए हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर, एंड अगर वो कोई स्कीम का पार्ट है तो स्कीम के बारे में देखना है आपको। इसके बाद पेज नंबर 8 पर है स्टील फ्रेम और स्टील केज। सो दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट विद शाह फैसल्स रेजिग्नेशन फ्रॉम द आईएएस। एंड उसके बाद है क्लीन द एयर। तो ये रफेल डील के कॉन्टेक्स्ट में है। एंड फैब्रिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन, सो दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट विद द मनरेगा डेटा। तो इसके बारे में थोड़ा आपको पता चल जाएगा। पेज नंबर 9 पर है दिस इज नॉट द फ्यूचर वी वांट। तो ये नीति आयोग की जो विजन रिपोर्ट थी उसके कॉन्टेक्स्ट में है कि कैसे नीति आयोग का जो विजन प्लान है, इट इज़ नॉट इन सिंक विद अवर एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस। तो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट है, इसीलिए ये कुछ अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। एंड द मिसिंग विमेन। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जो जितनी विमेन होनी चाहिए थी वर्कफोर्स में, वो नहीं है। सो सम विमेन आर मिसिंग, दे शुड हैव बीन देयर। जैसे हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी मिसिंग गर्ल चाइल्ड के बारे में बताया था, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में है ये। पेज नंबर 11 पर है फिगर्स फॉर लॉन्ग टर्म वीज़ास टू माइनॉरिटीज़ डोंट एड अप। तो ये कुछ माइनॉरिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में जो वीज़ास थे उस कॉन्टेक्स्ट में है ये। एंड इसके बाद बिल में नॉट हेल्प मैनी बांग्लादेशी नेशनल्स। तो जो सिटीजनशिप बिल के कॉन्टेक्स्ट में है ये। एंड आधार इज नाउ पासपोर्ट टू हेल्प टू नेपाल एंड भूटान। तो आधार के कॉन्टेक्स्ट में आपको पता होना चाहिए कि इज़ इट आइडेंटिटी प्रूफ या प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, ऐसी सिंपल बातें। एंड जो म्यूचुअल ऐसे एग्रीमेंट हुआ है अब नेपाल एंड भूटान के साथ कि वो अलाउ कर रहे हैं हमें एज एन आइडेंटिटी प्रूफ भी इसको।
पेज नंबर 13 पर है ट्रेडर्स टू मोबिलाइज एंड कास्ट एज वन सेज CAIT। तो ये कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स बना है, जो बोल रहे हैं कि हम अपनी एक लॉबी बनाएंगे, जैसे जो बिग बिजनेसेस हैं वो गवर्नमेंट को लॉबी कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, तो इसलिए ट्रेडर्स को मोबिलाइज करने की बात कर रहे हैं कि हम भी अब एकजुट होकर वोट करेंगे उसी पार्टी को जो हमें फ़ायदा देगी। एंड इसके बाद सून नो ई वे बिल्स फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ GST रिटर्न्स। तो ई वे बिल्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या कंडीशन है, क्या ये इंट्रा स्टेट होता है, इंटर स्टेट होता है, कितने अमाउंट के गुड्स होने चाहिए, ऐसी चीज़ें। इसके बाद इन 2019 इंडिया टू बीट UK ऑन इकोनॉमी साइज। तो एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि इज़ इट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ GNP या GDP, ये सब चीज़ें। एंड क्या या फिर वो परचेसिंग पावर पैरिटी, इसी के साथ एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है परचेसिंग पावर पैरिटी का, तो इसके बारे में थोड़ा देखना है। एंड ग्लोबल इकोनॉमी वॉच, इसको कौन निकालता है, क्योंकि ये हमें आइडिया दे रही है कि इंडिया बीट कर देगा UK को। तो ये सब कि इसको कौन निकालता है, एंड जो टॉप के कंट्रीज हैं GDP वाइज, वो आपको पता होने चाहिए कि इंडिया जापान से ऊपर है या नीचे है, एंड सिमिलरली फ्रांस से ऊपर है या नीचे है। इसके बाद पेज नंबर 14 पर है RBI ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा एंड हंग्री फॉर एनर्जी। ये इन्फोग्राफिक है जो वेरियस एनर्जी सोर्सेज के बारे में बता रहा है। एंड GST कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट गेट्स अ बूस्ट, तो ये GST के कॉन्टेक्स्ट में है। तो ये 3 आर्टिकल्स पेज नंबर 14 पर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पेज नंबर 18 पर चलते हैं। हैशटैग 10 year चैलेंज वायरल ट्रेंड और अ बून टू जायंट टेक फर्म्स। तो बेसिकली इस आर्टिकल में वो आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो 10 year चैलेंज का नया एक दौर चल रहा है, इसमें क्या जो टेक कंपनीज हैं वो हमारे पिछले ईयर्स की पिक्चर्स एंड अब की पिक्चर्स कलेक्ट कर करके क्या एक एल्गोरिथम बनाने की ट्राई कर रहे हैं, जिसमें एजिंग वगैरह को वो चेक कर पाएँ। तो ये इस आर्गुमेंट के अराउंड घूम रहा है ये वाला आर्टिकल। आगे चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस की तरफ। तो पेज नंबर 1 पर है बिहाइंड रूरल स्लो डाउन, क्रेडिट शोज अपटेक बट स्टिल ट्रेलिंग इन फार्म सेक्टर। तो ये जो रूरल क्राइसिस या रूरल एरियाज में क्रेडिट पेनिट्रेशन है, उस कॉन्टेक्स्ट में है ये। पेज नंबर 5 पर है हाइड्रोजन CNG प्रोडक्शन में सून बिगिन इन कैपिटल। तो क्लीनर फ्यूल कौन कौन से हैं, ये आप थोड़ा देख लीजिए। वैसे इन्होंने एक छोटा सा बॉक्स बनाकर एक्सप्लेन्ड में बताया हुआ है, बट फिर भी आप खुद से सर्च कीजिए कि विच इज़ अ क्लीनर फ्यूल, इज़ पेट्रोल क्लीनर या फिर LPG या फिर CNG। ठीक है जी। इसके बाद पेज नंबर 7 पर है हम्पबैक डॉल्फिन्स स्पॉटेड नियर बांद्रा वर्ली सीलिंग। तो हम्पबैक डॉल्फिन्स के बारे में पता होना चाहिए, इनका IUCN स्टेटस एंड कौन से रीजन में ये पाए जाते हैं, इंडियन ओशन में पाए जाते हैं या कहीं और भी है। एंड बैंड्रा वर्ली सीलिंग के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि इट वाज एन इंजीनियरिंग मार्वल जब ये बनाया गया था, तो इसके बारे में थोड़ी सर्च बनती है। पेज नंबर 8 पर है द सर्च फॉर अ लोकपाल। सो ये हमारा एक्सप्लेन पेज है। यहाँ पर अन्ना हजारे की फ़ोटो के ऊपर लिखा हुआ है लोकपाल। तो क्या 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 कमेटी, कौन सी कमेटी बैठती है जो लोकपाल को रिकमेंड करती है बनाने के लिए किसी पर्सन को, एंड वेरियस अदर थिंग्स जो लोकपाल से रिलेटेड हैं। तो इसको सर्च करना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है, इनफैक्ट लोकपाल अभी तक कभी बना ही नहीं। एंड देर आर अराउंड 5 years अगो एक पूरा प्रोटेस्ट चला था 2012 में, अब तो खैर 7 years हो गए। ठीक है जी। इसके बाद सेट्रन के रिंग्स के बारे में हमने सैटरडे को भी एक आर्टिकल देखा था, अब दोबारा से है। एंड द BT कॉटन डिस्प्यूट इन दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, व्हाट द लेटेस्ट ऑर्डर मीन्स। तो BT कॉटन के कॉन्टेक्स्ट में भी हमने कुछ टाइम पहले न्यूज़ फॉलो की थी। सो दिस इज़ अगेन रिकरिंग अगेन एंड अगेन, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। पेज 10 पर है व्हाट द फार्मर इज ओड, तो फार्मर के कॉन्टेक्स्ट में। एंड प्लॉज शेयर इज अगेन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर। एंड एंजल्स एंड डीमंस, ये है हमारे स्टार्टअप्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, देख लीजिएगा। पेज बस। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब हम कल। बाय बाय।